इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, वो समय आ चुका है साल का जहां पर हमको पता चलेगा कि यूरोपियन चैंपियंस कौन होंगे। रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड वेम्बली मैदान में इस साल का चैंपियंस लीग फाइनल खेला जाएगा आज रात को। और एक डेविड वर्सेस गोलायत वाला मैच हमको देखने को मिल रहा है। फेवरेट्स वर्सेस अंडरडॉग्स, 14 टाइम चैंपियंस लीग विनर्स वर्सेस 1 टाइम चैंपियंस लीग विनर्स। अगर यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछेंगे कि कौन जीतेगा ये फाइनल, तो हो सकता है 90 लोग बोलें कि रियल मैड्रिड मैसिव फेवरेट्स है और अपोरला 15 होने वाला है। दे विल रीच देयर 15th चैंपियंस लीग टाइटल। लेकिन सामने एक अंडरडॉग ज़रूर है, बोरुसिया डॉर्टमुंड, लेकिन बहुत ही रिजिलियंट टीम है और एक ऐसी टीम है जो अपनी जगह हक से बना के इधर आई है। ऐसा नहीं है कि तुक्के में पहुँचे हैं या पहुँचना डिज़र्व नहीं करते थे। और जब ये चैंपियंस लीग का कैंपेन शुरू हुआ था तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया होगा कि बोरुसिया डॉर्टमुंड होगी एक टीम फाइनल में। रियल मैड्रिड का तो सबने प्रेडिक्ट किया होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों की फेवरेट्स एक तो रियल मैड्रिड होगी ही होगी। जैसे मेरे 2 फाइनलिस्ट बिफोर द टूर्नामेंट थे, रियल मैड्रिड और मैन सिटी। तो मेरा प्रेडिक्शन यही था कि अगर ये दोनों टीमें रास्ते में नहीं मिलती हैं तो इनका मुकाबला सीधा फाइनल में होगा। और क्वार्टर फाइनल हो गया इन दोनों टीमों का, जहां पर मैन सिटी बाहर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ काफी अंडर द रडार ऑपरेट कर रही थी डॉर्टमुंड, और जब ड्रॉ भी निकल रहा था तो सब सोच रहे थे कि डॉर्टमुंड मिल जाए, काश डॉर्टमुंड मिल जाए। डॉर्टमुंड मिल जाएगी तो हो सकता है हमारे अगले राउंड का सफ़र आसान हो जाए। डॉर्टमुंड को तो हराना आसान है। बुंदेसलीगा का सीज़न इस बार इतना अच्छा नहीं गया है, 5th आए हैं बुंदेसलीगा में। तो ऑन पेपर तो आप कहेंगे कि हाँ यार, कोई भी टीम डॉर्टमुंड से खेलेगी तो उसको आसानी होगी। लेकिन उन सारे दावों को खारिज कर दिया है बोरुसिया डॉर्टमुंड ने और अपनी जगह बनाई है इस साल के फाइनल में। तो रियल मैड्रिड की तो बहुत ज़्यादा बात हुई है। हम सबको पता है रियल मैड्रिड कैसी टीम है। 2 साल पहले भी जब मैं प्रीव्यू कर रहा था लिवरपूल और रियल मैड्रिड के फाइनल का, तो हमने कहा था कि देखिए कैसी भी टीम रियल मैड्रिड के सामने हो, एक फ़ाइनल है, एक चैंपियंस लीग का फ़ाइनल है और ये टीम फाइनल्स नहीं हारती है। बहुत कम हुआ है ऐसा, सिर्फ 3 बार हुआ है। 17 फाइनल खेल चुकी है रियल मैड्रिड, जिसमें बस 3 बार हारे हैं वो फाइनल। 14 फाइनल जीते हैं। भयंकर कन्वर्जन रेट है उनका फाइनल्स में। आखिरी जो फाइनल हारे थे वो यूरोपियन कप का, वो 40 साल हो गए उस बात को, लगभग 40 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो ये हम बात कर रहे हैं कि रीसेंट हिस्ट्री में इस टीम को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहीं पे ही फुटबॉल और फेरी टेल्स आते हैं। जब हम बात करते हैं कि ऐसी कहानियाँ जो हमको सालों साल तक याद रहेगी, रियल मैड्रिड की हम बात करें, उनके करंट स्क्वाड में जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने क्लब फुटबॉल में हर पॉसिबल ट्रॉफी ना जीती हो। चाहे हम मॉडरिच की बात करें, टोनी क्रूज जो अपना आखिरी मैच खेलेंगे रियल मैड्रिड के लिए, उनकी बात करें, और भी जितने प्लेयर्स हैं, इवन यंगस्टर्स हैं उनमें से कई सारे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया और अभी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे करियर बचा है रियल मैड्रिड के साथ खेलने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड डॉर्टमुंड है आपके सामने, जिन्होंने अपनी जगह 11 साल बाद बनाई है। चैंपियंस लीग फाइनल में सेम मैदान पर वो हारे थे 11 साल पहले, 2013 का चैंपियंस लीग फाइनल, जब बायर्न म्यूनिख ने अपना ट्रेबल कंप्लीट किया था उनके अगेंस्ट ही। यर्गन क्लॉप की बोरुसिया डॉर्टमुंड थी वो। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हाँ यार, फेवरेट पूरे रियल मैड्रिड हैं, बुरी तरीके से जो ऑड्स हैं वो रियल मैड्रिड के फेवर में स्टैक्ड है। लेकिन एज अ न्यूट्रल हम क्या चाहेंगे कि एक अंडरडॉग जीते, एक नया चैंपियन देखने को मिले। रियल मैड्रिड जीतेगी तो ऑब्वियसली दे विल डिजर्व टू विन इट। दोनों में से कोई भी टीम जीतेगी तो दे विल डिजर्व टू विन इट। बट रियल मैड्रिड का क्या चल रहा है अभी? गोल्डन पीरियड फिर से उनका शुरू हो चुका है। पिछले 10 साल में ऑलरेडी 5 चैंपियंस लीग वो जीत चुके हैं, 6 जीत सकते हैं वो। 2014 से उन्होंने जीतना शुरू किया था, 5 टाइटल ऑलरेडी 2014 से लेकर 2023 तक वो जीत चुके हैं और 2024 में फिर से वो पोटेंशियली चैंपियंस बन सकते हैं। 6 टाइटल्स उनके हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी हो गई और इतिहास में ऑलरेडी दर्ज है ही, रियल मैड्रिड से तो बड़ा क्लब कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन एक कहानी जो हमको हमेशा याद रहेगी, अगर हमारे उम्मीदों के विपरीत कुछ हो जाता है, जैसे अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड जीत जाती है, तो मार्को रोयस को क्या सेंड ऑफ मिला, क्या फेयरवेल मिला, शानदार बिल्कुल। और उन्होंने अपनी लॉयल्टी कायम रखी बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए और जाते जाते उनके साथ उन्होंने यूरोपियन कप जीत लिया। कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये। तो रियल मैड्रिड की तो हमने देखिए बात कर रखी है। मैं टैक्टिकली इसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं कि कौन वो प्लेयर होंगे जिससे बच के रहना पड़ेगा। अडिएमी, ब्रेंट, निकलस फुलक्रूग, जेडन सैंचो, सब पता है हमको, सबको सब कुछ पता है। रियल मैड्रिड का हमको पता है, हाई लाइन उनको बहुत पसंद आती है एक सामने वाली टीम की। उनको अच्छा लगता है जब टीम उन पे चढ़ के खेलती है, उनको प्रेस करती हैं। एक बार उनको बॉल जीतनी है, रिसाइकिल करनी है। टोनी क्रूज है मिडफील्ड में, आगे विनीशियस हैं, उधर रॉड्रिगो हैं, बीच में बेलिंगम है। पेस का इस्तेमाल करना है, सामने वाली टीम को ख़त्म करना है। ये पूरा
हमको पता है क्या कैसे खेलती हैं दोनों टीमें, उसमें नहीं जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट पे नज़र डालते हैं एक बार कि क्यों ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड जीतती है। तो जैसा मैंने कहा कि आप एक बार रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो उनके यूरोपियन कप के सफ़र पर अगर हम नज़र डालें तो आखिरी जो यूरोपियन फाइनल वो हारे थे, वो कप विनर्स कप का यूरोपियन फाइनल हारे थे 1983 में स्कॉटलैंड की साइड एबरडीन के अगेंस्ट, जिसके मैनेजर थे उस साल सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन लास्ट मैनेजर थे जिन्होंने रियल मैड्रिड को एक यूरोपियन फाइनल में हराया था। यहीं पे अगर हम लास्ट चैंपियंस लीग में उनके हार की बात करें तो वो आई थी 1981 में, जब चैंपियंस लीग को यूरोपियन कप कहा जाता था और लिवरपूल ने उनको उस फाइनल में हराया था 1-0 के स्कोर लाइन से। तो जैसा मैंने कहा कि 40 साल से ज़्यादा हो गए इन बातों को। 41 साल पहले ये कप विनर्स कप का फाइनल हारे थे और लगभग 43 साल पहले ये यूरोपियन कप का फाइनल हारे हैं। तो 4 दशक से इन्होंने कोई फाइनल नहीं हारा है यूरोपियन कप का। तो दिस इज द मेंटालिटी दैट रियल मैड्रिड पोजेसेस। और यहीं पे अगर हम बोरुसिया डॉर्टमुंड की एकमात्र चैंपियंस लीग सक्सेस पे नजर डालें तो वो आई थी 1996-97 सीजन में, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थे उस कैंपेन में। अगर आप उनके ग्रुप पे नजर डालेंगे तो एटलेटिको मैड्रिड थी उनके ग्रुप में, और उस ग्रुप में जॉइंट थे वो टॉप पॉइंट्स के साथ। 13-13 पॉइंट दोनों टीम्स के आए थे, एटलेटिको के भी और डॉर्टमुंड के। गोल डिफरेंस एटलेटिको का +2 ज़्यादा था, इस वजह से वो सेकंड फिनिश किए थे उस ग्रुप में। लेकिन फिर नॉकआउट स्टेजेस में आप उनकी एक बार परफॉर्मेंस देखिए। क्वार्टर फाइनल्स में उनका मुकाबला होता है ऑक्सेया से, जहां पर वो 4-1 से एग्रीगेट पे ये जीत जाते हैं टाई। सेमीफाइनल्स में उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड मिलती है, जहां पर 2-0 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से वो ये फिर से टाई जीत जाते हैं। और फिर फाइनल में वो यूवेंटस को हराते हैं 3-1 की स्कोर लाइन से। और ये जीत इसलिए थी इतनी बड़ी यूवेंटस के ऊपर फाइनल में 3-1 की स्कोर लाइन से, बिकॉज यूवेंटस उस टाइम बेस्ट टीम थी यूरोप की। उस समय उनके पास एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच फुटबॉलर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मेस्मराइज किया हुआ था, और उनका नाम था जिनेडीन जिडान। जिनेडीन जिडान अपनी पीक में थे उस टाइम, और मार्सेलो लिपी कोच थे, द ग्रेट मार्सेलो लिपी, जिन्होंने 2006 का वर्ल्ड कप जीता था इटली से। एक सीजन पहले 1995-96 सीजन में उन्होंने यूवेंटस के साथ चैंपियंस लीग जीती थी, और उसके बाद अगले 2 साल उन्होंने फाइनल खेला, जहां पे अनफॉर्चुनेटली उनको कंसेक्यूटिव सीजन्स में कोइंसिडेंटली 97 में डॉर्टमुंड से और 98 में रियल मैड्रिड से, जो 2 टीमें फाइनलिस्ट इस साल की, उनसे हार का सामना करना पड़ा था। तो लगातार 3 फाइनल खेले थे यूवेंटस ने, 96, 97 और 98 के। तो 97 वाला फाइनल डॉर्टमुंड ने यूवेंटस को हरा के जीता था। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डॉर्टमुंड ने ऐसा अगेंस्ट द ऑड्स वाला काम पहले नहीं किया हुआ है। अगर आप इस साल का भी सफर देखेंगे तो डॉर्टमुंड ने पहले तो अपना ग्रुप टॉप किया है। अगर आप उनके ग्रुप पे नजर डालेंगे तो PSG, AC मिलान, न्यूकासल। मुझे लग रहा था ऑनेस्टली कि डॉर्टमुंड इस साल ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी, 3rd आएगी या 4th आएगी, और यूरोपा लीग में या तो जगह बनाएंगे वो अपनी, बट ये आगे तो नहीं जा सकते। उसके बाद जब उनका ड्रॉ निकला राउंड ऑफ 16 का PSV आइंडहोवन के साथ, तब मुझे लगा नहीं, PSV बहुत अच्छा खेली है इस बार एरिडिवीजी में, तो हरा देगी वो उनको डॉर्टमुंड को, और बड़ा मुश्किल होगा डॉर्टमुंड के लिए। वो टाई डॉर्टमुंड ने आराम से जीत लिया। उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड से उनका क्वार्टर फाइनल होता है, जहां पर सब कह रहे थे अरे यार उन्होंने तो वन ऑफ द फेवरेट्स इंटर मिलान को बाहर किया एटलेटिको मैड्रिड ने, तो यहां तो अब नहीं जीत पाएगी डॉर्टमुंड। सबको गलत साबित करते हुए इंक्लूडिंग मी, उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल PSG से हुआ, जो बार्सिलोना को हरा के आ रही थी क्वार्टर फाइनल। अब तो भैया जीत ही नहीं सकती बोरुसिया डॉर्टमुंड। थोड़ा उनका लक साथ दिया, लेकिन मैं यहां समझता हूं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यू मेक योर ओन लक। वो लक वो डिजर्व करती थी बोरुसिया डॉर्टमुंड, और उन्होंने PSG को हरा के फाइनल में जगह बना ली। और फाइनल बस एक लेग टाई होता है, एक मैच मिलता है 90 मिनट, आपको कुछ भी हो सकता है इस मैच में। हु नोस, रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही है, और जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हो रहा था सेकंड लेग में सेमीफाइनल के, कि चांसेस बन रहे हैं, विनीशियस बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बट नॉयर वाज हैविंग अ गेम ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गेम खेल रहे थे मैनुअल नॉयर, और एक ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से रियल मैड्रिड की वापसी हो गई। किसको पता था कि अगर वो ब्लंडर नहीं होता तो क्या मालूम रियल मैड्रिड बाहर हो सकती थी। वन ऑफ दोस गेम्स हो सकता है, डॉर्टमुंड यहाँ पर एक गोल कर दे और रियल मैड्रिड बस आर नॉट एबल टू इक्वलाइज। बट टाइम एंड अगेन रियल मैड्रिड ने भी हमको गलत प्रूव किया। बट मेरा ये सब समझाने का आपको ये है पॉइंट कि इट इज़ नॉट बियॉन्ड बोरुसिया डॉर्टमुंड। आप डॉर्टमुंड को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने ये गलती बहुत ज़्यादा की है इस सीज़न। फाइनल में तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। हो सकता है एक तरफा फाइनल भी हो जाए, कोई इसमें मैं सरप्राइज नहीं होगा। मैं किसी भी रिजल्ट पे सरप्राइज नहीं होगा। अगर रियल मैड्रिड या 2-0 3-0 जीतती है एक तरफा, डॉर्टमुंड रियल मैड्रिड को हरा देती है 1-0 से, या फिर एक स्क्रैपी विन रियल मैड्रिड निकाल लेती है, डॉर्टमुंड जहां बहुत अच्छी फाइट देती है। बट मुझे लगता है डॉर्टमुंड फाइट तो देगी, नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड से खेलने वाली है यहाँ बोरुसिया डॉर्टमुंड, और रियल मैड्रिड
दे ऑल्सो नो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो 10 साल में 6 चैंपियंस लीग टाइटल जीत सकते हैं। लेकिन डॉर्टमंड को पता नहीं फिर हम कब देखेंगे एक चैंपियंस लीग फाइनल में। और अगेन मैं कह रहा हूँ ये फ्लूक नहीं है, डॉर्टमंड यहाँ आना डिजर्व करती है। और अगर वो रियल मैड्रिड को हरा देते हैं, मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन यूरोपियन फुटबॉल हो जाएगा रिसेंट हिस्ट्री में, क्योंकि हमने बहुत टाइम से एक अंडरडॉग को जीतते नहीं देखा है चैंपियंस लीग इस फैशन में। आई थिंक लास्ट आप बोल सकते हैं कि चेल्सी ही थी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख 2012 में, जब बायर्न को बायर्न के होम में हराया था। ऑल दो साल दोनों ही टीम्स ने अपनी लीग्स नहीं जीती थी रिस्पेक्टिवली। बायर्न सेकंड फिनिश की थी बुंदेसलीगा में, चेल्सी 6th आई थी। बट इस बार रियल मैड्रिड ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ये आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और चेल्सी तो देखिए, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सीज़न ख़राब था तो चेल्सी उससे पहले या बाद में कुछ नहीं कर पाई थी। चेल्सी वर प्रिटी सक्सेसफुल, बस एक चैम्पियंस लीग टाइटल नहीं था उनके पास, तो उस सेंस में देवर दी अंडरडॉग्स। बट उतना गैप नहीं था जितना अभी रियल मैड्रिड और डॉर्टमंड में दिखता है। बट अगेन वन ऑफ गेम है, एक मैच में कुछ भी हो सकता है ऑन एनी गिवन डे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉर्टमंड को जो जिताई थी चैंपियंस लीग जिस मैनेजर ने 96-97 सीजन की जो हम बात कर रहे हैं, उस टाइम उनके मैनेजर थे ओटमार हिट्सफील्ड। ओटमार हिट्सफील्ड एकमात्र मैनेजर है हिस्ट्री में जिन्होंने दोनों डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिख के साथ चैंपियंस लीग जीती है, और किसी मैनेजर ने यह कारनामा नहीं किया है। 96-97 सीजन में उन्होंने जीती डॉर्टमंड के साथ चैंपियंस लीग, फिर 2000-2001 सीजन में उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ टाइटल जीता। एक बहुत ही अंडररेटेड मैनेजर है। अंडररेटेड तो नहीं है, मैनेजर तो टॉप नॉच थे, बट उनकी उतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और अगर आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा ओटमार हिट्सफील्ड के बारे में। हिस्ट्री ऑफ बायर्न म्यूनिख में भी मैंने डिस्कस किया है उनके बारे में, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ा और डिटेल में बात किया था उनके बारे में। बट हाँ, ऐसा हुआ है कि एक कोच जिसने डॉर्टमंड के साथ चैंपियंस लीग जीती है, ही हैज़ गॉन ऑन टू विन द चैंपियंस लीग विद बायर्न म्यूनिख एज वेल। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एडिन टेरजिच, हु नोज इफ ही विंस द चैंपियंस लीग विद डॉर्टमंड, और फ्यूचर में हम उनको देख सकते हैं कि बायर्न के मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। डॉर्टमंड के मैनेजर हमने देखे हैं फिर बायर्न में जाते हुए, और दे हैव गॉन ऑन टू डू वेल एज वेल। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है। और प्रिडिक्शन आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, इट इज़ वेरी हार्ड टू बेट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट पता नहीं दिल से आवाज़ आ रही है एक 1-0 डॉर्टमंड विन की। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। और आप देखेंगे तो पिछले 3-4 चैंपियंस लीग फाइनल्स 1-0 पे ही ख़त्म हुए हैं। 2020 PSG बायर्न, 2021 चेल्सी मैन सिटी, 2022 लिवरपूल रियल मैड्रिड, पिछला वाला 2023 इंटर मिलान वर्सेस मैन सिटी। मे बी अनदर क्लोज फाइनल, या फिर हम सबका फिर से मुंह बंद कर देगी रियल मैड्रिड एंड दे विल विन इट वन साइडेड। तो जो भी हो आपकी राय, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक सिंपल फुटबॉल ओपिनियन पे ऑफेंड मत हो जाना। मतलब अगर यहाँ पे किसी ने बोल दिया है कि यार आपकी जो फेवरेट टीम है वो नहीं जीतेगी, मुझे लगता है दूसरी टीम जीतेगी, तो उनकी ओपिनियन है। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी डिसरिस्पेक्टफुल या हम डाउन प्ले नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट अर ओपिनियन। तो थोड़ा सा चिल करें आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं, मतलब हमारे प्रिडिक्शन से आप अग्री करते हैं, बट पर्सनल मत हो जाइए, मैं बस इतना कह रहा हूँ। तो आपकी जो भी राय हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं रात को वॉच अलॉन्ग के साथ। वॉच अलॉन्ग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, समथिंग न्यू विल बी देयर इन द वॉच अलॉन्ग। कैन नॉट वेट टू शेयर दिस विद यू गाइस। तो डू मेक श्योर कि आप वॉच अलॉन्ग में ज्वाइन कीजिएगा, कुछ बड़ा करने वाले हैं हम आज। एंड येस, सी यू टुनाइट, और देखते हैं यूरोपियन चैंपियंस कौन बनते हैं। क्या 15 चैंपियनशिप जीत जाएंगी रियल मैड्रिड, या दूसरा टाइटल जीतेगी अपना डॉर्टमंड? देखते हैं क्या होता है। प्रेडिक्शंस बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे जल्दी शाम को। टिल देन टेक केयर एंड पीस।